फिन बेलर को देख के तो एक ही बात याद आ रही है, अरे करना क्या चाहते हो। और ये WWE वाले PLE लेवल के मैच रॉ पर क्यों करा रहे हैं। और आप भी मेरी तरह डीमन को रॉयल रंबल में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। Welcome to Heavyweight Talk. तो शो की शुरुआत करते हैं एजे स्टाइल रिंग पर आते हैं और क्राउड से कहते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। यह कहना हमेशा अच्छा लगता है, पर गुंथर कह रहा है कि मैं तुम्हें रिटायर कर दूंगा रॉयल रंबल में, लेकिन मैं बता दूं तुम्हें कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। 2026 मेरा आखिरी साल है WWE में। 2025 जॉन सीना का था और 2026 एजे स्टाइल का होगा। मैं रिटायरमेंट की बात करके तुम लोगों को दुखी नहीं करना चाहता हूं कि आप लोग एंजॉय करें मेरे रिटायरमेंट टूर को। मैं हर लॉकर रूम में एक अपॉर्चुनिटी खोजता हूँ लड़ने के लिए हर रेसलर से, और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ एक बार फिर से। गुंथर अच्छा है लेकिन वो फिनोमिनल नहीं है मेरे जैसे। इसके बाद म्यूजिक हिट होता है CM पंक का। CM पंक रिंग में आते हैं और सीधे क्राउड से पूछते हैं कि तुम लोगों को पता चला कि कुछ समझ में आया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। CM पंक बोलते हैं मैं एजे स्टाइल को बहुत सालों से जानता हूँ और 2026 में हम लोग दोस्त हैं। और CM पंक एजे स्टाइल से पूछते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, गुंथर के सामने अपना कैरियर दांव पर क्यों लगा रहे हो। अगर तुम हार गए तो सब खत्म हो जाएगा, अभी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। एजे स्टाइल कहते हैं तुम्हें क्या लगता है क्या मैं गुंथर को हरा नहीं सकता हूँ। CM पंक कहते हैं मुझे पता है कि तुम हरा सकते हो, सबने देखा कि गुंथर ने टैप आउट करा था लेकिन चीटिंग करके मैच जीत गया। अगर ऐसा ही कुछ करके वो फिर से जीत जाता है तो सब खत्म हो जाएगा। 1-on-1 मैच एजे स्टाइल वर्सेस CM पंक कभी नहीं हो पाएगा। एजे स्टाइल कहते हैं तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मैं तुम्हें भी हरा सकता हूं और गुंथर को भी हरा सकता हूं। और क्राउड तो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि आज ही मैच कर दो दोनों का। एजे कहते हैं मैं लड़ता हूं आज तुमसे और गुंथर को भी हराऊंगा और नंबर 1 कंटेंडर बनूंगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। इस पर CM पंक बोलते हैं मैंने क्राउड से वादा किया है फाइटिंग चैंपियन होने का, तो मैं सीधा ही तुम्हें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच देता हूँ आज रात के लिए। आज मेन इवेंट में CM पंक वर्सेस एजे स्टाइल फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप ऑफिशियल हो जाता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि WWE वाले PLE लेवल के मैच रॉ में क्यों करा रहे हैं। इससे पहले CM पंक वर्सेस फिन बेलर का मैच देखा आपने, एजे स्टाइल वर्सेस नाकामुरा का मैच देखा आपने, जो कि एक क्लासिक मैच हो सकता है रेसलमेनिया लेवल का। और थोड़ा ध्यान स्मैकडाउन में भी दे लें ये लोग तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट मैच स्टार्ट होता है 6 वुमेन टैग टीम मैच जजमेंट डे। रकेल रॉक्सन लिम मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली इयो स्काई स्टेफनी बकैर के बीच में। और जो चैंपियनशिप अभी इस वाली टीम के पास है, अगले कुछ दिनों में आप सामने वाली टीम के पास देखेंगे यही चैंपियनशिप। तो मैच स्टार्ट करती हैं इयो स्काई और रॉक्सिन, और हम सीधा चलते हैं मैच की एंडिंग में, क्योंकि मुझे भी पता है आपको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके बारे में सुनने के लिए। लास्ट में रिया रिप्ली को मिलता है हॉट टैग और वो तीनों को अकेले ही मारती हैं। लास्ट में रिया रिप्ली रॉक्सिन को रिप्टाइल लगाकर मैच जीत जाती हैं। वैसे रिया रिप्ली के इस पोच के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट। नेक्स्ट बैक स्टेज से CM पंक और फिन बेलर का एक सेगमेंट होता है जहां फिन बेलर बोलते हैं मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं तुम्हें। CM पंक बोलते हैं थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने की बजाय 2 लोग होते हैं एक नहीं होता है कोई, तुमने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। CM पंक फिन बेलर को समझाते हैं कि देख एजे स्टाइल रिटायर हो रहा है इस साल और हम जैसे लोग बहुत कम बचे हैं, और तू कुछ करना चाहता है और चैंपियन बनना चाहता है तो डॉम को छोड़, जजमेंट डे को छोड़ और रॉयल रंबल पे एंट्री करके रॉयल रंबल को जीत, और फिर मेरा और तेरा मैच होगा रेसलमेनिया में। और फिन बेलर की शक्ल ऐसी दिखाई जाती है कि इसको कुछ बातें समझ में आने लगी हैं और ये जजमेंट डे का साथ छोड़ देगा। लेकिन WWE को लगता है खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो फिन बेलर के साथ करना क्या चाह रहे हैं। आगे आपको सेगमेंट में पता चलेगा। एक स्टेज से एक और सेगमेंट दिखाया जाता है जहां फिन बेलर एडम पियर्स से बोलते हैं मैं अपने आप को डिक्लेयर करता हूं रॉयल रंबल मैच के लिए। एडम पियर्स बोलते हैं कि तुझे पिछले हफ्ते मौका मिला था CM पंक के सामने चैंपियनशिप के लिए, इसलिए तेरा स्पॉट कट होके किसी दूसरे बंदे को मिल गया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पक्का ही डोमिनिक मिस्टीरियो को दे दिया गया होगा इनका स्पॉट फिन बेलर का। और एक बात और है, यहाँ पे फिन बेलर के लिए जगह नहीं है लेकिन डीमन के लिए जगह बन सकती है। सोचो आप डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग के अंदर रॉयल रंबल मैच में और डीमन की एंट्री हो, बिल्कुल तबाही मच जाएगी। एक
देखते हैं WWE क्या करती है फिन बैलर के साथ। वैसे मेन इवेंट के लिए भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, आगे बात करते हैं इसके बारे में। लास्ट में लिव मॉर्गन भी आती है फिन बैलर से बात करने, बोलती है मैंने सुना है कि CM पंक ने तेरे को भड़काया है कि जजमेंट डे को छोड़ दे, पर जजमेंट डे एक फैमिली है। इस पर फिन बैलर बोलते हैं मेरे को अपने हिसाब से चीजों को हैंडल करने दे और तू जा यहाँ से। नेक्स्ट विजन आती है रिंग में, ब्रॉन ब्रेकर भी होते हैं साथ में जिनको सस्पेंशन मिला, और ऐसा इसलिए कि फेस टू फेस होने वाला था एडम पियर्स के साथ पे विजन का। पॉल हेमन कहते हैं विजन आ गई है वापस और स्टार पावर भी वापस आ गया है। पॉल हेमन समझाते हैं कि फेस टू फेस की नौबत क्यों आई। वो टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर 2 वीक पहले का फुटेज दिखाते हैं जिसमें कि एडम पियर्स ब्रॉन ब्रेकर को ऐसा हाथ लगा के पीछे पलटाते हैं और उनको कुछ बातें सुना रहे होते हैं। फिर लास्ट वीक की फुटेज दिखाते हैं जिसमें एडम पियर्स ब्रास नकल को लेकर और रिंग साइड पर रख देते हैं, जिसका फायदा रे मिस्टीरियो उठाते हैं और पेंटा मैच जीत जाते हैं। पॉल हेमन का कहना यह था कि जानबूझकर उसको रखा गया था रे मिस्टीरियो और पेंटा को फायदा पहुंचाने के लिए, और जनरल मैनेजर ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद एक फनी चीज होती है, एडम पियर्स आते हैं रिंग पे तो पॉल हेमन क्राउड से बोलते हैं सब खड़े हो जाइए और मिडिल फिंगर दिखाइए और बू करिए एडम पियर्स को। पॉल हेमन भी कहाँ दिमाग लगा लेते हैं भाई। एडम पियर्स बोलते हैं आके कि मैं सॉरी बोलने नहीं आया, जो मैंने डिसीजन लिए हैं क्योंकि चीजें हाथ से निकल गई थी इसलिए मैंने ये डिसीजन लिए। ब्रॉन ब्रेकर को पहले हाथ लगाया था मैंने, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ और इसके बाद मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। पॉल हेमन कुछ बोलने जाते हैं पर एडम पियर्स बोलते हैं मुझे पता है कि तुम चाहते हो कि ब्रॉन ब्रेकर का सस्पेंशन खत्म कराया जाए और उसको रॉयल रंबल में एंट्री मिले, तो ठीक है ऐसा ही होगा, पेपर वर्क तैयार हैं, रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट कर रहे हो। पॉल हेमन से कहते हैं एडम पियर्स तुम अच्छे नेगोशिएटर हो, मैं पूरी विजन को रॉयल रंबल के मैच में डाल रहा हूँ। एडम पियर्स और ऑस्टिन थ्योरी से भी बोलते हैं कि मेरी वजह से तू पिछले हफ्ते मैच हार रहा, तो इस हफ्ते मैं तेरे को मैच देता हूँ रे मिस्टीरियो के साथ। और कमेंट्री से हमें ये बताया जाता है कि एडम पियर्स को ऐसा क्या हो गया है कि पॉल हेमन की सारी बातें उन्होंने मान ली हैं, रॉयल रंबल मैच में पूरी विजन को डाल दिया है। किस प्रेशर में आके एडम पियर्स ने ये डिसीजन लिया है। इस सेगमेंट से पहले एक प्रोमो भी दिखाया जाता है हमें, जहाँ पे पॉल हेमन ट्रिपल एच के पीछे पीछे घूमते रहते हैं और लास्ट में वो रिवील करते हैं पोस्टर 2K26 का, जिसके कवर पेज पर ट्रिपल एच होते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि पॉल हेमन ने अपने अंटे में ले लिया हो ट्रिपल एच को और सारे काम करा लिए हों अपने। नेक्स्ट मैच स्टार्ट होता है ऑस्टिन थ्योरी और रे मिस्टीरियो के बीच में। मिस्टीरियो के साथ पेंटा और ड्रैगन ली भी होते हैं रिंग साइड पर। लास्ट में पेंटा, ड्रैगन ली और विजन आपस में लड़ रहे होते हैं रिंग साइड पर। इसका फायदा उठाते हैं ऑस्टिन थ्योरी और रे मिस्टीरियो को स्टॉप मारकर ये मैच जीत जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद ब्रॉन ब्रेकर अटैक कर देते हैं पेंटा के ऊपर और फिर विजन मिलकर तीनों पर अटैक कर देती है। जॉनसन रीड सुनामी मारते हैं और ब्रॉन ब्रेकर पेंटा को सुपर स्पीयर भी मारते हैं। इस चीज के लिए सस्पेंशन मिला था, सस्पेंशन खत्म होने के बाद फिर से वही चीज करते हैं ब्रॉन ब्रेकर और विजन। नेक्स्ट रकेल और स्टेफनी की छोटी सी फाइट बताई जाती है और नेक्स्ट वीक के लिए मैच ऑफिशियल हो गया है, वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए स्ट्रीट फाइट मैच। नेक्स्ट नंबर 1 कंटेंडर फॉर द वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच होता है अल्फा एकेडमी वर्सेस न्यू डे वर्सेस ब्रावो अमेरिकानो वर्सेस अमेरिकन मेड। मुझे पता है सिर्फ 2 नामों से आप फैमिलियर होंगे, बाकी 2 को तो आप लोगों ने जानते भी नहीं होंगे, जानने की जरूरत भी नहीं है। अल्फा एकेडमी मैच जीत जाती है और नंबर 1 कंटेंडर बन जाती है वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। एक मरा हुआ सा सेंटोन बॉम्ब लगाते हैं अकीरा टोजावा और मैच जीत जाते हैं। नेक्स्ट रॉ का मेन इवेंट होता है एजे स्टाइल वर्सेस CM पंक फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच। और सही बताऊं लग रहा था कि इन लोग अच्छा मैच दे, लेकिन WWE भी अभी होल्ड पर रखना चाहती है इस मैच को। स्लो पेस पे ये मैच स्टार्ट होता है, बिल्कुल टेक्निकल रेसलिंग देखने को मिलती है यहाँ पे। फिर अचानक से ही दोनों रेसलर अपना अपना फिनिशिंग मूव लगाने की फिराक में रहते हैं, पर दोनों ही एक दूसरे के मूव को काउंटर करते हैं। बताया जाता है कि WWE में पहली बार इन दोनों का मैच हो रहा है। हमें CM पंक की तरफ से एल्बो ड्रॉप, एनाकोंडा वाइस भी देखने को मिला। रिंग के बाहर एक GTS भी मारा CM पंक ने
अपने एजे स्टाइल को जीटीएस मारकर सीएम पंक एजे स्टाइल को अंदर लेके आते हैं रिंग पर और एजे स्टाइल ऐसी एक्टिंग करते हैं जैसे बिल्कुल वो होश पर नहीं है और फिर अचानक से ही उठ के एजे स्टाइल क्लैश मार देते हैं सीएम पंक को रिंग के बीचों बीच पिन करते हैं मगर 2 काउंट पे किक आउट कर देते हैं सीएम पंक। एजे स्टाइल पहले किक भी मारते हैं। रिंग के कोने में सीएम पंक और एजे स्टाइल लड़ रहे होते हैं और इतने में फिन बैलर पीछे से आके अटैक कर देते हैं। अटैक भी कुछ समझ में नहीं आया, ड्रॉप किक मारी उनने लेकिन एजे स्टाइल ऊपर रहते हैं तो एजे स्टाइल रिंग के बाहर गिर जाते हैं। फिर वो सीएम पंक पे अटैक करते हैं और लगातार 3 बार कूडा क्रैश मारते हैं। कूडा क्रैश तो ऐसी लगती है बिल्कुल रिप पे उनके अतड़ियों पे लगती है, ऐसा लगता है कि इंजर्ड ना हो गए हो सीएम पंक। के बाद रॉ ऑफ एयर चली जाती है। ऑफ एयर जाने के बाद भी एक वीडियो सामने आता है, सीएम पंक और एजे स्टाइल एक दूसरे को गले लगाते हैं और ऐसे गले मिल रहे थे इन लोग जैसे 5 स्टार क्लासिक मैच दे दिया हो इन्होंने। और ऑफिशियल हो गया है कि ओबा फेमी रॉयल रंबल पर अपना डेब्यू करने वाले हैं और रॉयल रंबल मैच में एंटर करेंगे वो। तो कैसी लगी आज की मंडे नाइट रॉ आपको बताइए कमेंट में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे और भी वीडियो के लिए।